नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जैकबोर्ड 2.0 में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, क्लास 8 का मॉडल सेट जारी हो चुका है। तो आज हम लोग इस वीडियो में साइंस का मॉडल सेट को देखेंगे। क्लास 8 का मॉडल सेट है, साइंस को देखेंगे और इसी तरह से हम लोग सभी सब्जेक्ट का मॉडल सेट को देखेंगे। साथ ही VVI क्वेश्चन को भी करेंगे, जो आप लोगों को डायरेक्ट आपका एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। और हाँ, अगर अभी तक आप लोग इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर कीजिए, ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। एग्ज़ाम से 2 दिन पहले हम आपको VVI क्वेश्चन को करवाएंगे, वही क्वेश्चन को करवाएंगे जो आपको डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए देर ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है, कोशिका का वह समूह जिसकी रचना व उद्गम, कोशिका की वह समूह जिसकी रचना व उद्गम तथा कार्य समान हो, उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा उत्तक हो जाएगा। उत्तक टिश्यू, किसको उत्तक किसे बोलते हैं? कोशिकाओं के समूह को हम लोग उत्तक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, एक कोशिकीय जीव कौन सा है? तो एक कोशिकीय जीव कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा अमीबा, पैरामीशियम, स्पाइरोगैरा। अमीबा जो है सो पैरामीशियम, स्पाइरोगैरा, ये सभी एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। सजीव के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका, ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया, निम्न में से अधातु कौन सी है? तो अधातु कौन है? सल्फर भी अधातु है, कार्बन भी अधातु है, ऑक्सीजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी नॉन मेटल पूछा गया है। निम्न में से धातुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, धातुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। पटाखों में भी किया जाता है, उर्वरक में भी, खाना बनाने के बर्तन में भी धातु का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया, कौन सी एकमात्र अधातु है जो विद्युत की सुचालक है? विद्युत का सुचालक है, अधातु पूछा गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट, ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, सजीव की वृद्धि को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सूक्ष्म जीवों की जो वृद्धि है उसको रोकने के लिए हम लोग किसका प्रयोग किया जाता है? तो नमक का भी करते हैं, खाद्य तेल का भी करते हैं और चीनी का। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया, लेग्यूम पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो लेग्यूम पौधों की जो जड़ों में होता है सो राइजोबियम नामक जीवाणु होता है, राइजोबियम नामक जीवाणु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया, भिंडी की पीत किस सूक्ष्मजीव से होता है? तो भिंडी का जो पीत होता है सो किस सूक्ष्मजीव से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विषाणु, वायरस, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया, विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु को निक्षेपित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। आप लोग सी को टिक कर लेंगे, विद्युत लेपन, विद्युत लेपन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया, कौन सा घोल विद्युत का कुचालक होता है? विद्युत का कुचालक होता है। तो 11 का जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा आसूत जल, आसूत जल। ये क्या होता है? तो विद्युत का कुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया, विद्युत अपघटन का क्या उपयोग होता है? तो इसका जो उपयोग होता है विद्युत अपघटन का, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, धातुओं के निष्कर्षण में, धातुओं के शुद्धिकरण में और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, ये सभी में होता है। आप लोग डी को टिक कर लेंगे और आप लोग इसे नोट कर लीजिए, आप लोगों का एग्जाम में बहुत सा क्वेश्चन यहीं से आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया, निम्न में से कौन जीवों के जनन की अलैंगिक विधि है? अलैंगिक विधि जो है सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, निषेचन। निषेचन क्या है? तो एक प्रकार का अलैंगिक विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है, बाय निषेचन किस में होता है? तो ये 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, इस सभी में होता है बाय निषेचन। स्टारफिश में भी होता है, मेढक में भी होता है और मछली में भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया, निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? निषेचन के स्वरूप जो बनता है सो युग्मनज बनता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 15 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16।
क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया दो सतहों पर संपर्क के कारण कौन सा बल लगता है। तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, घर्षण बल। दो सतहों के संपर्क के कारण कौन सा बल लगता है, घर्षण बल। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया एकांक क्षेत्र पर कार्यरत बल को क्या कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर जो कार्यरत बल होता है उसको हम लोग दाब बोलते हैं। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया निम्नलिखित बलों में कौन सा समकृत बल है। समकृत बल कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, पेशीय बल एक प्रकार से समकृत बल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया सूर्य नाभिकीय अभिक्रिया द्वारा क्या उत्पन्न करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उष्मा भी देता है और प्रकाश भी देता है। तो इसका सी इज राइट आंसर। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 20 का सी हो जाएगा, सी। प्राकृतिक गैस, इसमें एलपीजी सीएनजी आता है, तो इसलिए हम लोग इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया किसी पदार्थ के दहन के लिए क्या आवश्यक है। तो इसके लिए दहनशील पदार्थ भी आवश्यक है, ज्वलन ताप भी और ऑक्सीजन भी। ऑक्सीजन के बिना तो जल ही नहीं सकता, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं किशोरावस्था। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना की अवस्था में कौन सा हार्मोन काम करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, एड्रीनलिन। एड्रीनलिन ग्रंथि जिसको हम लोग बोलते हैं डू एंड डाई, करो या लड़ो की ग्रंथि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया बच्चे के लिंग निर्धारण के लिए कौन होता है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर एक्स एक्स है तो माता होगा, लड़की होगा, स्त्री होगा। लेकिन अगर एक्स वाई है, एक्स वाई तो इसमें पुरुष होता है। तो एक्स वाई जो होता है सो पिता में ही होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया यदि आपतन कोण 30 डिग्री हो तो परावर्तन कोण कितना होगा। प्रकाश के परावर्तन का नियम हम लोग जानते हैं, पढ़ भी चुके हैं हम लोग। तो इसका जो जितना आपतन कोण होता है उतना ही परावर्तन कोण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है सो आभासी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाली वस्तुओं को भी दिखा सकती है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 27 का ये हो जाएगा पेरिस्कोप। जिस वस्तु को हम लोग नहीं देख सकते हैं उससे भी हम लोग देख सकते हैं पेरिस्कोप के माध्यम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया काटी गई फसल से बीजों या दानों को अलग करना क्या कहलाता है। तो इसका 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, थ्रेसिंग। जो हम लोग फसल काटते हैं उससे बीज और दाना को जो हम लोग अलग करते हैं उसको हम लोग थ्रेसिंग बोलते हैं। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है 29 में अनाज के भंडारण के लिए अनाज में नमी की मात्रा क्या होनी चाहिए। तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, 14% से कम, 14% से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया किसी जीव को किसानों का मित्र, मतलब किस जीव को किसानों का मित्र कहा जाता है। तो केचुआ को हम लोग किसानों का मित्र कहते हैं। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया सूर्य के सबसे ऊपरी सतह का तापमान कितना होता है। तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया निम्न में से कौन प्राकृतिक उपग्रह है। तो प्राकृतिक उपग्रह कौन है, चंद्रमा, जो कि पृथ्वी का उपग्रह है। तो बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया किस ग्रह का द्रव्यमान सबसे अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह पृथ्वी का सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह भी है, इसलिए आप लोग इसे याद कर लेंगे। बृहस्पति ग्रह का द्रव्यमान भी अधिक होगा क्योंकि ये सबसे बड़े ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया घर्षण हमेशा होता है। तो 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, आरोपित बल का विरोध करती है। घर्षण बल हमेशा आरोपित बल का विरोध करती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया घर्षण निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, पृष्ठ की प्राकृतिक पर और वस्तु के भार पर। इस ये दोनों पर जो है सो घर्षण बल निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया घर्षण बढ़ने का तरीका निम्न में से कौन सा है? घर्षण जो बढ़ाने का तरीका है सो क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, सतह रुखड़ा कर। सतह को हम लोग रुखड़ा कर देंगे तो घर्षण बढ़ जाएगा। घर्षण का मतलब होता है नुकसान होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। इनमें से कौन संश्लेषित रेशा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, नायलॉन। नायलॉन क्या है? एक प्रकार से संश्लेषित रेशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया है निम्न में से कौन 4 यार में नहीं है? तो रिमूव नहीं होता है, रिमूव नहीं होता है यार से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया है इनमें से कौन पिघल जाती है परंतु जलती नहीं है? कौन पिघल जाता है लेकिन जलती नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, नायलॉन। नायलॉन जो है सो पिघलता है बल्कि जलता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? आवृत्ति का जो मात्रक होता है सो हर्ट्ज होता है, हर्ट्ज, HZ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा गया एक कंपन में लगे समय को क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एक कंपन में लगे समय को, समय का मतलब क्या? काल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, आवर्तकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया है ध्वनि संचरित हो सकती है, किसमें संचरित हो सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ठोस, द्रव और गैस सभी में से संचरित हो सकता है, इसलिए आप लोग इसका राइट आंसर डी को टिक कर ले। क्वेश्चन नंबर 34। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा गया है किसी आवेशित वस्तुओं से आवेश को पृथ्वी में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 43 का ए हो जाएगा, भूसंपर्कन, भूसंपर्कन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा गया है भूकंप की शक्ति के परिमाण को कैसे मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो आवेश 2 प्रकार के होते हैं, आप लोग बी को टिक कर लेंगे, बी इज राइट आंसर। एक ग्रीन आवेश होता है, क्या होता है? एक ग्रीन आवेश होता है और एक दूसरा धन आवेश होता है। ये दोनों होता है, इसका माइनस सिंबल होता है और इसका प्लस, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ऋण आवेश नेगेटिव होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा गया वायुमंडल में निलंबित सूक्ष्म ठोस या तरल कणों के बादल को क्या कहते हैं? तो इसको एरोसोल बोलते हैं, एरोसोल, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा गया वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस कितना प्रतिशत होता है? तो 21% होता है, बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को पूछता नाइट्रोजन जो कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में होता है, कितना होता है? ये 78%। वाइट नाइट्रोजन कितना होता है? 78%। लेकिन आप लोगों को यहाँ ऑक्सीजन पूछा गया, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 21%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा गया वनोन्मूलन का स्थायी हल क्या है? तो 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा गया काला सोना किसे कहा जाता है? अगर आप लोगों को काला हीरा बोला जाता है, काला हीरा, कोयला को हम लोग क्या बोलते हैं? काला हीरा, काला हीरा या ब्लैक डायमंड बोलते हैं, काला हीरा या ब्लैक डायमंड बोलते हैं। लेकिन यहाँ पूछा गया काला सोना, तो ये हो जाएगा पेट्रोलियम। 49 का राइट आंसर हो जाएगा सी, पेट्रोलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया है कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो जल भी क्या प्राकृतिक संसाधन, हवा भी प्राकृतिक संसाधन, सूर्य का प्रकाश भी प्राकृतिक संसाधन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पूछा गया कौन नहीं है, तो कपड़ा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका निर्माण कौन करता है? मनुष्य करता है। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिल सकेगा। आगे बता भी चुके हैं हम, सभी सब्जेक्ट का मॉडल सेट को हम लोग पहले देखेंगे, उसके बाद VVI क्वेश्चन को करेंगे, वही VVI क्वेश्चन को करेंगे जो आप लोगों को डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।